स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम। दोस्तों, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव के प्रथम वर्ष कला हिंदी सामान्य के अंतर्गत हिंदी कविता में कविता है वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल की महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में माघ शुक्ल 11वीं संवत 1955 तदनुसार 21 फरवरी सन 1899 में हुआ। वसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ हुई। जिस दिन निराला जी का जन्म हुआ उस दिन मंगलवार था। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने से उनका नाम सरजू कुमार रखा गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 आधार स्तंभ में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के एक विख्यात कवि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविताओं को लिखने के साथ साथ वह एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार थे। वह इन सभी विधाओं में कथा लिखने के साथ साथ एक बहुत ही विख्यात रेखा चित्रकार भी थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्तित्व बहुत ही विद्रोही और क्रांतिकारी विचार वाले व्यक्ति थे। ऐसे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने शुरुआती दिनों में वे अन्य काव्य प्रेमियों द्वारा गलत सिद्ध किए जा रहे थे, अपितु वह अपनी प्रतिभा के चलते उन्होंने अपने हिंदी साहित्य में अपने कला को प्रदर्शित किया। संपूर्ण विश्व के विख्यात कवियों में वे आगे चलकर एक हो गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविताओं में काल्पनिक घटनाओं को बहुत कम स्थान दिया। उन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ सत्य की प्रमुखता को दर्शाया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने एक काव्य संग्रह को परिमल में लिखा है। इनकी इस कविता का अर्थ था कि जिस प्रकार मानव को मुक्ति प्राप्त होती है ठीक वैसे ही कविताओं को भी मुक्ति प्राप्त होती है। कविता का भावार्थ देखने से पहले कविता की व्याख्या देखने से पूर्व हम कविता को पढ़ेंगे। दोस्तों, वैसे तो निराला हिंदी जगत में सभी को परिचित कवि है, क्योंकि कवि का नाम ही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नाम के अनुसार कवि निराले है। वह तोड़ती पत्थर प्रस्तुत कविता जो है यह हिंदी जगत में बहुत चर्चित कविता है। कवि कहते हैं वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर
कोई न छायादार पेड़, पर वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टलिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई को जलती हुई भू। गर्द चिंगी छा गई प्रायः हुई दूह पर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखो मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं, जो थी सुनी जनकार। एक क्षण के बाद वह कापी सुधर, दुलक माथे से गिरे सिकर। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। प्रस्तुत काव्यांश आधुनिक हिंदी काव्य प्रवाह। संपादक डॉक्टर परमेश्वर नाथ राय। इस पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता तोड़ती पत्थर से लिया गया है। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत निराला ये छायावाद के प्रसिद्ध कवि है। इस कविता में कवि ने इलाहाबाद की सड़क के किनारे तपती धूप में पत्थर तोड़ती हुई एक श्रमिक महिला का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। कविता की व्याख्या दोस्तों इस प्रकार है। आपने कविता सुनी, कवि कहते हैं कि उसने अर्थात कवि ने इलाहाबाद के पथ पर यानी रास्ते पर एक श्रमिक महिला को पत्थर तोड़ते हुए देखा था। वह नारी तपती हुई भयंकर धूप में पत्थर तोड़ रही थी। जिस स्थान पर वह नारी पत्थर तोड़ रही थी, उस स्थान पर कोई भी छायादार पेड़ नहीं था कि जिसकी छाया में बैठकर वह कुछ पलों के लिए आश्रय ले सकती है। उसका शरीर सांवला और स्वस्थ था। वह भरपूर यौवन से युक्त थी। उसकी आंखें नारी सुलभ लज्जा से झुकी हुई थी और वह पूर्ण निष्ठा से अपने प्रिय कार्य अर्थात पत्थर तोड़ने में निमग्न थी, रत थी। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था, जिससे वह पत्थरों पर बार बार चोट कर रही थी। जहां वह कार्य कर रही थी, उसके सामने पेड़ों की पंक्ति, विशाल भवन एवं उसकी चार दीवारी थी और उसी के बीच वह पत्थर तोड़ रही थी। अपने दुख ही जीवन की कथा कह रही थी और उसमें उस चढ़ती हुई धूप में यह श्रमिक महिला निम्न एवं सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ग्रीष्म ऋतु का समय था। दिन चढ़ने के साथ साथ धूप भी तेज होती जा रही थी।
दिन अधिक गर्मी के कारण तमतमा रहा था। शरीर को झुलसा देने वाले गर्म हवाएं चल रही थी। पृथ्वी गर्मी के कारण दोस्तों ऐसी जल रही थी मानो रुई या कपास जल रही हो। लगभग दोपहर का समय हो गया था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। ऐसे में वह श्रमिक महिला पत्थर तोड़ने का कार्य करने में रत थी। कवि कहता है कि इलाहाबाद के पर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही उस युवती ने जब मुझे अपनी ओर ताकते हुए देखा तो उसने बड़े दुख और हताशा के साथ एक बार सामने खड़े भवन की ओर देखा। उसने उस भवन को ऐसे देखा जैसे कुछ भी ना देख रही हो। उसने मुझे देखा तो मुझे उसकी दृष्टि में वह भाव नजर आया जैसे एक भयग्रस्त बच्चा मार खाने पर भी भय से रोता नहीं है। अपने प्रति सहानुभूति की भावना को देखकर उसकी भावनाओं की वीणा के तार झंकृत हो उठे और ऐसी ध्वनि सुनाई दी जो मैंने, कवि कहते हैं, आज तक नहीं सुनी थी। कहने का भाव यह है कि कवि ने पीड़ा का ऐसा स्वर कभी नहीं सुना था। तभी वह युवती कांप उठी और उसके माथे से पसीने की बूंदें ढुलक कर नीचे गिर गई। तत्पश्चात वह युवती फिर से अपने कार्य में तल्लीन हो गई। उसे पत्थर तोड़ते हुए देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो वह कह रही हो कि मैं पत्थर तोड़ने वाली हूँ, यही मेरा कार्य है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह पत्थर तोड़ने वाली स्त्री पत्थर तोड़ना ही अपनी नियति मान रही है। प्रस्तुत कविता में कविता की विशेषता ये है कि कविता में प्रगतिवादी विचारधारा के अनुसार नारी का चित्रण किया गया, क्योंकि निराला जी छायावाद के साथ प्रगतिवाद में भी कविता लिखते थे। नारी का केवल नारी सिर्फ सौंदर्य का उपकरण नहीं है, नारी कोई नुमाइश की चीज नहीं है, बल्कि दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग का एक अंग है। प्रस्तुत कविता में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश तथा रूपक अलंकार है। संस्कृतनिष्ठ शब्दावली की प्रधानता है। साथ में मुक्त छंद में कविता कवि ने लिखी है। तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद्य दोस्तों इस प्रकार है। तोड़ती पत्थर निराला जी की प्रसिद्ध प्रगतिशील कविता है। इस कविता में कवि ने छायावादी आवरण से बाहर निकलकर सर्वहारा वर्ग का मार्मिक वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में नारी का वर्णन एक सौंदर्य का उपकरण या परंपरागत नारी सुलभ गुणों की महिमा के रूप में न करके एक पीड़ित, शोषित वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में किया गया है। निराला जी ने इस कविता में इलाहाबाद के पथ पर ग्रीष्मकालीन दोपहरी में कार्यरत पसीने से तरफ-तर एक मजदूर स्त्री का कारुणिक शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। एक तरफ कविता में महलों में ऐशो आराम का जीवन जी रहा है धनाढ्य वर्ग की ओर संकेत किया गया, तो दूसरी ओर झुलसती धूप में
रुई के समान जल रही स्त्री, जो पत्थर तोड़ती नारी की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र अंकित किया गया। वस्तुतः इस कविता का मुख्य उद्देश्य नारी के उस रूप को उजागर करना है जो उस समय तक साहित्य का विषय कभी न बन पाया। केवल नारी की सुंदरता का वर्णन या उसके मातृसुलभ रूप, पतिव्रता रूप का वर्णन ही साहित्य में मिलता था। प्रस्तुत कविता में निराला जी ने नारी के जिस रूप का वर्णन किया है वह साहित्य के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग था। संभवतः इस प्रकार की कविताओं की रचना के माध्यम से सड़कों और खेतों में काम कर रही नारी के दुखों को अपने साहित्य में स्थान देकर लोगों के मन में उसके प्रति या विशिष्ट वर्ग के प्रति सहानुभूति जगाना ही निराला जी का मुख्य उद्देश्य था। प्रस्तुत कविता का भावार्थ आप वीडियो रूप में और निम्नलिखित लिंक